जय जिनेंद्र। हम भक्तांबर स्तोत्र का 37 और 38 नंबर का काव्य पढ़ेंगे। इत्थं यथा तव विभूतिर भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादि प्रभा दिनकृताः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। इत्थम इस प्रकार, यथा जैसी, तब आपकी विभूति हुई। भुज जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, इस प्रकार जैसी आपकी विभूति हुई। कैसी? कि अष्ट प्रातिहार व स्वर्ण कमलों की रचना आदि वाली जैसी आपकी विभूति हुई। धर्मोपदेश विधौ, धर्म का उपदेश देने के विषय में, अर्थात जो समवशरण है उसमें। तथा वैसी विभूति परस्य अन्य देवी देवताओं की नहीं हुई। इस प्रकार जैसी आपकी विभूति हुई, वैसी धर्म का उपदेश देने के विषय में, अन्य देवी देवताओं की नहीं। यादृक् जैसी प्रभा, दिनकृता सूर्य की, प्रहतान्धकारा अंधकार को नष्ट करने वाली है। तादृक् वैसी, कुतो कहाँ, ग्रह गणस्य ग्रहों के समूह की भी, विकासिनो अपि चमकदार होते हुए भी, कहाँ नहीं होती है। अर्थात तो ग्रहों के समूह यदि चमकदार भी हैं, फिर भी वैसी प्रभा कहाँ होती है? सूर्य के समान नहीं, वैसी नहीं होती है। इस प्रकार जैसी आपकी विभूति हुई है जिनेंद्र, धर्म का उपदेश देने के विषय में, वैसी अन्य देवी देवताओं की नहीं होती। जैसी प्रभा सूर्य की अंधकार को नष्ट करने वाली है, वैसी ग्रहों के समूह यदि प्रकाशमान भी हैं, फिर भी उनकी कहाँ, अर्थात नहीं होती। जितना प्रकाश सूर्य में होता है, जो मनुष्य लोग को प्रकाशित करने वाला, वैसा कितने भी प्रकाशमान क्यों ना हो कोई भी ग्रह, वैसा नहीं कर सकता है, वैसे अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही भगवान प्रभु आपकी जो विभूति है, जो वैभव है, वैसी अन्य किसी भी देवी देवता की नहीं। इस तरह से अष्ट प्रातिहार सहित स्वर्ण कमलों की जो रचना, संपूर्ण तीनों लोकों के सारे देवी देवता, मनुष्य, त्रियन सब आपकी सभा में होते हैं, सब आपकी भक्ति करते हैं, वैसे अन्य किसी देवी देवता की नहीं होती। एक बार फिर से देखेंगे। जैसी, इस प्रकार जैसी आपकी विभूति हुई है जिनेंद्र, धर्म का उपदेश देने के विषय में, वैसी विभूति अन्य देवी देवताओं की नहीं। जैसी प्रभा सूर्य की अंधकार को नष्ट करने वाली है, वैसी अन्य ग्रहों की प्रकाशित होते हुए भी कहाँ नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें भयंकर हाथी का वर्णन है। च्युतन मदा बिन बिलोल कपोल मूल मत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम एरा बताव मिव मुत्थत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम। इश्च्युतन बहते हुए, अर्थात झरते हुए, मदा मद से, विर घीले, बहते हुए मद से घीले,
और विलोल चंचल कपोल मूल गंधस्थल वाला। हाथी कैसा है बता रहे हैं कि जिसके बह रहा है मद और गीला हो गया है जो, और चंचल गंधस्थल वाला है जो, मत वाला है, भ्रमद झूमता हुआ आ रहा है, भ्रमर भंवरों की नाद आवाज़ से विवृद्ध बढ़ रहा है कोपम क्रोध जिसका, भंवरों की आवाज़ से जिसका क्रोध बढ़ रहा है। ऐसा ऐरावताव ऐरावत के समान विशाल इवम माँ वर्ड इसमें आएगा ऐरावतावम इवम उद्धतम आपतंतम, इस तरह से बोलेंगे। ऐरावत के समान विशाल इवम हाथी, उद्धतम प्रचंड भयंकर, जो आपतंतम सामने से आते हुए, दृष्टवा देख कर के भी, भयम भय न भवती नहीं होता है। किसको नहीं होता है? भवत आपके आश्रितानाम आश्रित भक्तों को, प्रभु जिन्होंने आपका आश्रय ले लिया है, आपकी शरण में आ गए हैं, वो क्या इससे भयंकर एवं हाथी से भयकर भीत हो सकते हैं? नहीं। फिर से बोलेंगे, इश्चोतन बहते हुए मद से घीले, विल मीन्स घीले, बिलोल चंचल, कपोल मूल गंधस्थल वाले, मत वाले, भ्रमर झूमता हुआ आ रहा है, और भ्रमर भंवरों की नाद से विवृद्ध बढ़ रहा है जिसका क्रोध, और उसका क्रोध बढ़ रहा है किससे? भंवरों की नाद से, मतलब आवाज़ से। ऐरावत के समान विशाल है जो, ऐसा इवम और उद्धतम प्रचंड है, भयंकर है, ऐसा इवम अर्थात ऐसा हाथी को सामने से आते हुए देखकर, दृष्टवा मीन्स देखकर, आपके आश्रित भक्त, आपकी शरण लेने वाले भक्तजन भयभीत नो भवती नहीं होते हैं, भय नहीं करते हैं। हाथी कैसा है? तो बोल रहे हैं जिसके मद बह रहा है और उससे वो मलिन हो गया है, जिसका गंधस्थल काफ़ी बड़ा और चंचल है, जो मतवाला है अर्थात पागल हो गया है, और भ्रमद झूमता हुआ आ रहा है, भंवरों की आवाज़ से जिसका क्रोध बढ़ रहा है, ऐरावत के समान जो विशाल है, उद्धत प्रचंड है, बड़ा ही भयंकर प्रतीत होता है, ऐसे हाथी को भी सामने से, आपतंतम में सामने से आते हुए, दृष्टवा देख कर भी आपके भक्तजन भयभीत नहीं होते हैं। ओहो, जो प्रभु के शरण में आ गया वह हाथी क्या किसी भी वस्तु से या किसी भी भयंकर वस्तु से भयभीत नहीं होगा। इश्चोतन बहते हुए मद से मलिन अर्थात गीला, और चंचल गंधस्थल वाला, मत वाला, झूमता हुआ आता हुआ, और भयंकर और भंवरों की आवाज़ से जिसका क्रोध बढ़ रहा है, ऐसा ऐरावत के समान विशाल एवं हाथी, उद्धतम जो प्रचंड है, उसको सामने से आते हुए देख करके भयभीत नहीं होते हैं। आपके आश्रय में रहने वाले, आपकी शरण में रहने वाले आपके भक्तजन। जय जिनेंद्र।